हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मिन्नी है और आज हम बात करेंगे डी क्लटरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के बारे में कि ये क्यों ज़रूरी है और कैसे आप अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करके अपने आसपास फिज़िकल मेंटल स्पेस बना सकते हैं। और कुछ चीज़ें मैं ऐसी बताऊंगी जिन्हें आपको लेट गो कर देना चाहिए अभी के अभी। तो इस वीडियो में आप लेट गो बहुत बार सुनेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि ये डी क्लटरिंग ज़रूरी क्यों है। क्लटर्ड स्पेस मतलब क्लटर्ड माइंड। अगर आपका घर, ऑफिस या माइंड मैसी है तो आप देखेंगे आपकी एनर्जी लो रहती है, आपको स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, आपको एहसास नहीं होगा लेकिन ये चीज़ें बहुत आपको अफेक्ट करती हैं मेंटली। और डी क्लटरिंग करना एक डिटॉक्स की तरह होता है, मेंटल एंड फिज़िकल। और ऑर्गेनाइजिंग, अगर हम चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखते हैं अपने आसपास सब कुछ, उससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, टाइम बचता है और कोई रनिंग अराउंड इधर उधर कुछ पैनिक नहीं होता, आपकी लाइफ काफ़ी स्मूथ चलती है। तो ये जो डी क्लटर करना है या ऑर्गेनाइज करना है आपने अपनी लाइफ को, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। और आप इसको ट्राई भी ना करें एक दिन में कि आज मैं सारा घर ऑर्गेनाइज कर दूंगी या मैं आज अपना किचन ऑर्गेनाइज कर दूंगी या फिर अपना बेडरूम ऑर्गेनाइज कर दूंगी। ये बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में आपको स्टार्ट करना होगा और इसको अपना लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना होता है। आप एक दिन में सब कुछ करके और नेक्स्ट डे से एक डिफरेंट पर्सन नहीं बन जाएंगे, आपको एवरी डे छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे। तो जब भी आप कुछ ऑर्गेनाइज करना या डी क्लटर स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटा कॉर्नर, सबसे छोटा ड्रॉर, उससे स्टार्ट करें। आप एक दिन में पूरा एक प्रोजेक्ट ना अपने हाथ में लें। अगर ये सारी चीज़ें डिपेंड भी करता है आपको कितना टाइम है। मान लीजिए अगर आपके पास सारा दिन फ्री है तो आप सोच सकते हैं कि हाँ, आप घर का एक बहुत बड़ा पोर्शन क्लीन कर देंगे या ऑर्गेनाइज कर देंगे। लेकिन अगर आपको हर रोज़ टाइम नहीं है तो फिर आपको 10-10 मिनट, 20-20 मिनट, इतने छोटे टाइम से स्टार्ट करना होगा। अगर आपका स्केड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है, आप फुल टाइम जॉब करते हैं, आपके पास बच्चे भी हैं, आपको और भी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आपको दिन में 10 मिनट से स्टार्ट करना होगा। सबसे छोटा ड्रॉर पकड़ें, उससे स्टार्ट करें, उसको सॉर्ट करें। कुछ काम की चीज़ नहीं है उसको फेंक दे, जस्ट लेट गो। जो मैंने कहा था आप लेट गो बहुत सुनेंगे, आपको लेट गो प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत छोटे छोटे लेवल्स पे एवरी डे अपनी लाइफ में। अब सबसे पहली चीज़ जो आपको लेट गो कर देनी चाहिए या डी क्लटर करनी चाहिए अपनी लाइफ में, अपने क्लॉज़ेट की अननेसेसरी चीज़ें। जो आपका क्लॉज़ेट है, सबसे बड़ी चीज़ ये मुझे लगता है लड़कियों को परेशान करती है। हालांकि मैं ज़्यादा शॉपिंग नहीं भी करती हूँ मेरे हिसाब से, तब भी मेरा क्लॉज़ेट मुझे परेशान करता है। इतने कपड़े, इतने जूते, इतने बैग्स हो जाते हैं अननेसेसरीली। अभी मैं उन लड़कियों में हूँ जो शॉपिंग नहीं करती। ये भी बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, कुछ लोग बहुत शॉपिंग करना पसंद करते हैं। अगर आप उनमें से हैं तो कुछ मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें, लेकिन जो आपके पहले कपड़े हैं उनको आपको सॉर्ट करना पड़ेगा, उनको खाली करना पड़ेगा, पुरानी चीज़ों को आपको लेट गो करना पड़ेगा। हम में से बहुत ऐसे लोग होंगे जिनके पास बहुत ऐसे कपड़े होते हैं जो हम सोचते हैं हम दोबारा से फिट हो जाएंगे और फिर वो पहनेंगे। तो मेरा ये नहीं कहना कि आप दोबारा फिट नहीं होंगे, आप दोबारा अगर फिट भी हो जाएंगे तब भी आपको शायद वो कपड़े ना पसंद आए, क्योंकि वो सालों साल आपके पास रखे रहते हैं। बहुत सारे ऐसे शर्ट्स, जीन्स, हाई हील शूज़, मेरे पास शादी से पहले तक की भी हील्स रखी हुई थी जो कि मैंने बहुत मुश्किल से उनको फेंक दिया, क्योंकि अब मेरा, आपका स्टाइल टाइम के साथ चेंज हो जाता है। मेरा अब स्टाइल नहीं है वो रहा कि मैं हाई हील्स पहनूं और मैं कुछ इस तरीके के कपड़े पहनूं जो मैं बहुत पहले 10 साल पहले पहनती थी। तो आपको पुराने कपड़े निकाल निकाल के या डोनेट करिए जिस कि कोई और वो यूज़ कर सके। ऐसी सिर्फ ये स्टाइल की बात नहीं होती, ये है बात कि कई बार आपने बहुत सारे अपने पास कपड़े रख रखे होते हैं एक ही तरीके के। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको शर्ट्स पहनना पसंद है, वो एक ही तरीके की शर्ट बहुत सारे कलर्स में ले लेते हैं, लेकिन
वो पहनते वही वो पर्टिकुलर 2-3 शर्ट्स हैं। ये हम सबके साथ ऐसा होता है। तो अपने सारे एक्स्ट्रा कपड़े सॉर्ट करें, उनको या तो डिस्कार्ड करें, डोनेट करें, लेकिन उनको लेट गो करें। अपनी क्लोजेट में स्पेस बनाएं, वहाँ पर आप इसके पास सारे वो कपड़े होने चाहिए जो आप पहनते हैं, यस, लेकिन आपके पास कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं होना चाहिए जो पिछले आपने 6 महीने से नहीं पहना है। तो अगर आपने कोई कपड़ा 6 महीने साल से नहीं पहना है तो आप उसको प्लीज़ किसी और को दे दें, कोई और वो यूज़ करेगा, किसी के काम आ जाएगी, आपकी लाइफ में स्पेस बनेगा। जो हमारे पुराने बुरे डिसीजंस या बुरी आदतों को लेट गो करने के लिए ना, आप अगर संक कॉस्ट फैलेसी एक होती है उसको पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि क्यों हमें बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए, बुरे डिसीजंस अपने, वो एक टाइम पे जब हमें पता लग जाए कि वो नहीं है हमारे लिए सही, वो हमें छोड़ देना चाहिए। वो उसमें बताते हैं कि क्योंकि हमने पहले इतना टाइम, एनर्जी, मनी ये सब स्पेंड किया होता है किसी एक ऐसे डिसीजन पे, और वो चीज़ नहीं सही चल रही हमारी लाइफ में, तो फिर हमें उसको लेट गो कर देना चाहिए ताकि हम और आगे उसमें एनर्जी स्पेंड ना करते रहें। नेक्स्ट चीज़ है पेपर क्लटर। पेपर क्लटर अब मुझे बहुत बेकार लगता है। पेपर क्लटर ज़्यादा से ज़्यादा मैं ट्राई करती हूँ सब कुछ साथ के साथ क्लियर करने की। आजकल इतने मेल्स आते हैं, जैसे हमारे जो भी बिल्स होते हैं ज़्यादातर पेपरलेस हो गया है, सब डिजिटल आता है, लेकिन उसके अलावा इतने पैम्फलेट्स, एडवर्टिजमेंट्स, इतने रेस्टोरेंट के ये मेन्यू वगैरह ये मेल बॉक्स में डाल देते हैं। उनको आप लाते साथ के साथ उनको फेंकें। अगर आप नहीं फेंक सकते तो कोई एक दिन हफ्ते में ऐसा डिसाइड करें, आप अपने सारे मेल्स इकट्ठे करें, सारा उसको डीक्लटर करें, जो काम की चीज़ नहीं है उसको फेंक दे। उसके अलावा पेपर क्लटर वो है जो हमने अपने घर में सालों साल से रख रखा है। कुछ तो होते हैं हमारे पास इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अब मुझे नहीं पता अगर आप भी ऐसा करते हैं, मेरी ये बहुत आदत थी। शायद मेरे पापा से मुझे ये मिला था कि हर चीज़ की फ़ोटो कॉपी करवा के रखना, हर चीज़ की कॉपीज़, 2-2, 3-3 कॉपीज़। हमें हर चीज़ की कॉपी की ज़रूरत नहीं है। चाहे अगर आपका नहीं मन कर रहा उनको फेंकने का तो एक एक कॉपी रख लें, लेकिन उसके अलावा बाकी सारी कॉपीज़ को, फालतू डॉक्यूमेंट्स को, सबको फेंक दें। आपको इतनी पुरानी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ आपको मेमोरी के लिए कुछ रखना है कि आपकी कोई अच्छी मेमोरीज़ हैं किन्हीं डॉक्यूमेंट्स के साथ, जैसे कोई आपके पास कोई बर्थडे कार्ड्स और ये सारी चीज़ें हैं, वो एक अलग बात है। उसके लिए आप एक अलग बॉक्स बना सकते हैं अपना कोई अच्छी मेमोरीज़ का। लेकिन इतनी कॉपीज़ घर पे संभाल के रखना, इतने पैम्फलेट्स, इतने मैनुअल्स, जो हमारे पास कोई भी अप्लायंस आता है उसकी वारंटी आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ डिजिटल है, हमें उसके इतने मैनुअल संभाल के रखने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट चीज़ है डिजिटल डिवाइसेस को डीक्लटर करना। डिजिटल डिवाइस से मेरा मतलब आपका फ़ोन है, आपका लैपटॉप, आपका ऑफिस डेस्कटॉप भी, सारी जगह पर जो भी आपके फालतू चीज़ें आपने संभाल के रख रखी हैं। इतनी ऐप्स हमारे फ़ोन में आजकल होती हैं, फ़ोटोज़ के डुप्लिकेट, इतनी वीडियोज़ कई बार हम बना लेते हैं जो हमें नहीं चाहिए, हम वापस मुड़ के उसको कभी भी नहीं देखते। उसको थोड़ा थोड़ा करके डीक्लटर करें, उसको हटाएं, उसमें से सारी फालतू चीज़ें हटाएं। आपको ये करने के लिए बहुत टाइम लग सकता है, तो इसमें एक ये टिप है कि जब कभी आप कहीं बैठे किसी जगह वेट कर रहे होते हैं, आपके पास थोड़ा टाइम होता है, उसके बीच में आप सोशल मीडिया, ये इंस्टाग्राम वगैरह खोलने के बजाय अपनी ईमेल खोल के उसमें से फालतू के ईमेल सारे डिलीट करना शुरू करें। अपने स्पैम फोल्डर्स, जंक फोल्डर्स, उनको खाली करें। सारी चीज़ों में स्पेस बनाएं। आपका डिजिटल स्पेस भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपका फिज़िकल स्पेस। आपका अगर फ़ोन फ़ोटोज़, वीडियोज़ से भर रखा है तो प्लीज़ आप शुरू से शुरुआत करें। सबसे पुरानी फ़ोटोज़ पे जाएं और देखें क्या आपको उनको देख के अच्छा लग रहा है, उनकी ज़रूरत है। एक ही तरीके की जो आपने 10-15 फ़ोटोज़ ली हैं, क्या आपको वो सारी चाहिए या उसमें से 1-2 ही चाहिए? हम इतनी फ्रेंड्स के साथ फ़ोटोज़ लेते हैं, 2-2, 3-3 भी ठीक है। सेम टाइप की आपके पास कितनी, अगर आपके फ़ोन में सेल्फ़ीज़ हैं और फ़ोटोज़ हैं, रैंडम स्क्रीनशॉट्स हैं,
बहुत सारे डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको ख़त्म करनी होंगी। और ये भी एक दिन में नहीं होगा, ये आपको एवरी डे इस पे एक्शन लेना होगा। अपना टाइम निकालें, ज़्यादा कोशिश करें तो सोशल मीडिया से टाइम कम करके इस पे आएँ, अपनी ईमेल्स पे आएँ। अपनी गैलरी, फ़ोटो गैलरी सबसे ज़्यादा स्पेस आपका लेती है। आपके डाउनलोडेड में डॉक्यूमेंट्स में जाएं, उसमें देखें क्या फालतू चीज़ें रखी हैं, उसको डीक्लटर करें, उसको सारी चीज़ों को निकाल दें। सब अपना फ़ोन, अपना स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा खाली रखने की कोशिश करें, तब देखें आपको कितना मेंटली फ्री फील होता है। नेक्स्ट चीज़ है ओल्ड मेमोरीज़ या कुछ जैसे ब्रोकन आइटम्स घर पे होते हैं। हमारे सबके पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें किसी में बैटरी ख़त्म हो जाती है, हमने कभी रिप्लेस नहीं करी उसकी बैटरी, कुछ चीज़ें टूट जाती हैं। कोई घर पे आपका डेकोर आइटम्स हैं, वो थोड़ी बहुत ख़राब हो रखी हैं, लेकिन आप सोचते हैं कभी आप जाके उनको ठीक करेंगे। तो अगर तो आप उनको ठीक करना चाहते हैं, ये आपकी इंटेंशन है, तो कोशिश करें आप फिर एक हफ्ते के अंदर वो चीज़ करें। अगर आप वो नहीं कर रहे और आपने महीनों सालों से सोच रखा है मैं इस चीज़ को ठीक करूँगा, मैं इस चीज़ को अच्छे से ठीक करके पहनूंगी या कुछ ऐसा इसको यूज़ करेंगे, वो ऐसा नहीं होने वाला है। या तो आप उसको चीज़ को फेंक दें या डोनेट करें। इसका एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ ओल्ड मेमोरीज़ का ही, कि हमें बहुत सारी चीज़ें हमने संभाल के जो रखी होती हैं वो एक्चुअल में वो चीज़ें नहीं स्पेशल होती, उसके साथ मेमोरीज़ जो एसोसिएटेड होती हैं वो स्पेशल होती हैं। मुझे ये चीज़ एक याद आ रही है कि मैं जब इंडिया से कनाडा मूव हुई थी तो ऑफ कोर्स हमें सबसे पहले तो यही दुख होता है, अपनी फ्रेंड्स फैमिलीज़ को छोड़ के हम पीछे आए हैं, और वो तो एक दुख है। और उसके अलावा चीज़ों का होता है, क्योंकि 2 बैग्स हमें यहाँ पर लाने थे, उन 2 बैग्स में आप क्या क्या फ़िट कर लेंगे। उस टाइम पे बहुत बड़ा मतलब मुझे लाइफ चेंज मिला कि मुझे बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करना पड़ा। और सबसे ज़्यादा चीज़ों में मेरे लिए स्पेशल मेरी बुक्स थी। तो मैंने स्कूल और कॉलेज टाइम से बहुत सारी बुक्स इकट्ठी कर रखी थी, तो मुझे उस टाइम पे मैं बहुत अपनी बुक्स को लेके इमोशनल थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं कैसे इनके बिना बुक्स के बिना कैसे कनाडा जाऊंगी। लेकिन मैंने स्टार्ट किया धीरे धीरे। मेरे पास बहुत ज़्यादा ही बुक्स थी। मैंने 2-3 बार चक्कर लगाए लाइब्रेरी के, कुछ बुक्स मैं देकर आई वहाँ पर लाइब्रेरी में, कुछ मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर ली, कुछ जो मेरी बहुत ही स्पेशल बुक्स थी जो मुझे नहीं दी जा रही थी किसी को, वो एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड मेरे हस्बैंड के, उनको मैंने दे दी कि आप अगर उनको पढ़ने का शौक़ है कि आप इन्हें संभाल के रखें। वो इतना मेरे लिए डिफ़िकल्ट डिसीजन था, लेकिन जब मैंने वो सारी चीज़ों को लेट गो कर दिया तो थोड़े दिनों बाद मुझे ठीक लगा कि कोई मैं बुक्स को मिस नहीं कर रही थी। शायद वो जब मैंने कोई बुक पढ़ी थी उसके साथ वो लाइफ का जो फेज़ जिसमें आप वो बुक्स पढ़ रहे होते हैं, वो लाइफ का फेज़ आप मिस करते हैं, उन मेमोरीज़ को मिस करते हैं। तो वो मेमोरीज़ तो वैसे भी मेरे अंदर हैं, तो मुझे उसके लिए इतना अपनी लाइफ में चीज़ों को संभाल के ज़रूरत नहीं है रखने की। और उसके बाद जब मैं इंडिया वापस भी गई हूँ, उनके घर गई थी वो बुक्स देखने के लिए, तो वो वहाँ पर बुक्स थी, तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैं ये वापस ले जाऊँ इन्हें, क्योंकि उस टाइम मेरे पास स्पेस भी था वापस लाने का। तो इसलिए हमें एक बार को बहुत मुश्किल लगता है ये ओल्ड मेमोरीज़, ओल्ड चीज़ों के साथ डिटैच करने पे, लेकिन आप एक बार ट्राई करके देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा ये इतना मुश्किल भी नहीं है। आपको बस सिर्फ उनके साथ जो मेमोरीज़ अटैच हैं उनसे प्यार है बजाय कि उन चीज़ों से। तो चीज़ों से आप डिटैचमेंट स्टार्ट करें। नेक्स्ट चीज़ है अपना स्किन केयर या मेकअप। स्किन केयर या मेकअप, अगर आप मेकअप नहीं भी करते हैं ना, तो मुझे लगता है लड़कियों के पास मेकअप कहीं से आ जाता है। मैंने इतना मेकअप संभाल के रखा हुआ था, जबकि मैं एवरीडे लाइफ में मेकअप नहीं करती हूँ। कहीं से फाउंडेशन मिल गया वो रख लिया, कहीं से ब्लश मिल गया, अपने दीदी का, भाभी का, किसी ने कुछ भी दिया वो रख लिया अपने पास। मुझे संभाल के रखनी चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी वो, जबकि यूज़ नहीं होती वो चीज़ें एवरीडे लाइफ में। तो और वैसे भी स्किन केयर या मेकअप बहुत जल्दी एक्सपायर होता है, 1-1.5 साल में तो सारी चीज़ें एक्सपायर हो जाती हैं। आपके पास जो भी पुराना मेकअप आइटम्स हैं, एक बार सारी आइटम्स खोलें, उसमें से कुछ आइटम्स जो आपको लगता है आप यूज़ करेंगे कभी जब आपको किसी पार्टी पे जाना होगा,
पर एक बार एक्सपायरी डेट उसकी चेक कर लें, शायद वो तब तक वैलिड ही ना रहे। आपको ऐसा लग रहा है कि आप यूज़ करेंगे। कुछ चीज़ें हम ऐसे इकट्ठी कर लेते हैं जो बहुत एस्पिरेशनल, या मुझे नहीं पता उनको क्या बोलें। मेरे पास ऐसा ये शौक़ था कि मैं हेयर प्रोडक्ट्स बहुत इकट्ठे कर लेती थी, जबकि मैंने आज तक कोई हेयर प्रोडक्ट, शैम्पू, कंडीशनर के अलावा कुछ भी यूज़ नहीं किया। लेकिन कहीं पे हेयर मास्क का सैंपल मिल रहा है यहाँ पर, तो मैंने सैंपल ले लिया क्योंकि वो मिल रहा है और वो रखा रहता है मेरे पास। अभी भी मैंने बहुत सारी चीज़ें, ये न्यू ईयर की जो मैं डीक्लटरिंग कर रही थी उसमें मैंने इतनी चीज़ें निकाली हैं। अगर आप, मुझे इंडिया का नहीं पता, लेकिन सेफोरा पे यहाँ पे कनाडा, यूएस में बर्थडे प्रेजेंट वो एक देते हैं, उसमें जो वो चीज़ें देते हैं क्योंकि वो फ्री है और वो बर्थडे पे मिल जाता है तो वो मैं ले लेती हूँ। लेकिन उसमें कुछ भी यूज़ करने लायक नहीं होता मेरे लिए। उसमें आई शैडो के छोटे छोटे वो सैम्पल्स दे देते हैं, कोई हेयर मास्क दे देते हैं जो मुझे नहीं यूज़ करना। अगर आप यूज़ करते हैं ऐसी चीज़ें तो ऑफ कोर्स संभाल के रखें उनको, लेकिन यूज़ करना शुरू करें। सिर्फ उनको अपनी ऐसे ही क्लोजेट में रखें ना रखें, उनको यूज़ करें। जो चीज़ें आपने थोड़े कुछ महीनों से यूज़ नहीं करें उनकी एक्सपायरी डेट चेक करें। एक एक करके सारी चीज़ें वो निकालें, मेकअप की, स्किन केयर की, ये सब आप डीक्लटर करें। नेक्स्ट है डीक्लटरिंग किचन। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है मेरे लिए क्योंकि मुझे किचन में रहना बहुत पसंद है और किचन की चीज़ों से आपको लेट गो करना, वो पुरानी चीज़ों से, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। कोई चीज़ किसी के लिए आसान होती है, किसी के लिए मुश्किल होती है। इसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आई एम नॉट नेचुरल, मेरे को भी काम करना पड़ता है, पर मुझे लगा ये सारे कुछ मेन चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूं। किचन की चीज़ें आप डीक्लटर करें। किचन बहुत बड़ा स्पेस है, वो आपको एटलीस्ट 1 महीना, मैं बोलती हूँ, आप उसको दें। अगर आपने शुरुआत करी है और आप बिज़ी पर्सन हैं तो आपको 1 महीना लग जाएगा किचन को डीक्लटर करते करते। एक एक ड्रॉर एक एक दिन के लिए रखें। कोई पुरानी आपके पास ऐसी कढ़ाई है और कोई ऐसा कप सेट है जो टूटा हुआ है, नहीं यूज़ करते, अगर कोई बहुत ही आपके पास एक्स्ट्रा कप सेट्स हैं, एक्स्ट्रा आपके पास क्रॉकरी है, तो किसी को दे दें, शेयर करें। क्योंकि एवरीडे लाइफ में मुझे नहीं लगता अभी हम इतनी चीज़ें यूज़ करते हैं। सारी एक एक करके सारी पुरानी चीज़ें निकालें। ऑल्दो मैं बेकिंग नहीं करती हूँ कुछ भी ऐसा, लेकिन मेरे पास इतनी बेकिंग सप्लाईज इकट्ठी हो जाती हैं। तो ये पता नहीं, हम धीरे धीरे करके चीज़ें इकट्ठी करते हैं, इसलिए हमें एवरी डे या एवरी वीक धीरे धीरे करके चीज़ें निकालते भी रहना चाहिए अपने घर से। अदरवाइज़ बहुत सारा जंक इकट्ठा हो जाता है और जो मैंने बताया कि वो हमारे स्ट्रेस में ऐड करता है। कुछ लोग इस चीज़ में, मैं उनको लकी मानूंगी कि जिनको नहीं फ़र्क पड़ता कि उनके पास कितना भी क्लटर है, फिर भी वो, उनका माइंड बहुत स्मूथली सोच लेता है। आई एम नॉट वन ऑफ देम। मुझे अगर कुछ किसी चीज़ पे काम करना है मेंटली, तो मुझे पहले अपना फिज़िकल स्पेस साफ़ करना पड़ता है। मतलब आई एम टेलिंग यू, अगर मुझे ये वीडियो शूट करनी थी उसके पहले मैंने अपने पूरे घर की सफाई करी है, अपने आसपास सारी चीज़ों की सफाई करी है, उसके बाद मैं बैठ के ये वीडियो बना पा रही हूँ शांति से। हर कोई अलग अलग है, हर किसी का दिमाग अलग तरीके से काम करता है। अगर आपको भी ऐसा कुछ स्ट्रेस फील होता है कि अगर आपके आसपास गंदगी है और उसके बीच में आप अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने आसपास सफाई करना शुरू करें और उसके बाद देखें कि आपका ब्रेन कितना स्मूथली फंक्शन करता है। सबके घर में एक ऐसा बैग होता है जिसके अंदर बहुत सारे बैग्स होते हैं, तो आप, ऐसा बैग होना चाहिए घर में, लेकिन ऐसे 10 बैग्स नहीं होने चाहिए। एक बैग ही काफ़ी है जिसके अंदर बैग्स हैं। आपको उसके भी डुप्लीकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतने बैग्स की एक साथ ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि आप एवरीडे शॉपिंग जब करते हैं तो उसके साथ भी तो और बैग्स आते हैं, तो वो ऐड होते जाएंगे। इसलिए अगर आपको कोई रखना भी है ऐसा बैग किचन में, बैग्स का तो सिर्फ एक रखें, एक से ज़्यादा बैग वो नहीं होना चाहिए।
अगली चीज़ है अपने घर में जो पुरानी मेडिसिन, सप्लीमेंट्स, फर्स्ट एड किट में कोई भी पुराना सामान है उसको निकालें। हमारे पास, सबके पास घर में कोई फर्स्ट एड किट या कोई ऐसा मेडिसिन बॉक्स होता है जिसमें सालों साल पुरानी ऐसी दवाइयाँ रखी होती हैं कि कभी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो ज़रूरत पड़ने पे अगर आप उसकी एक्सपायरी चेक करें तो वो एक्सपायर हो चुकी होती हैं। अगर आप कुछ सप्लीमेंट्स खाते हैं, आप ये पूरी फैमिली के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अगर आपके आसपास कोई एल्डरली, आपके घर में बुजुर्ग जो रहते हैं उनको नहीं पता है, वो अगर पुरानी चीज़ें ही ऐसी दवाई या सप्लीमेंट खा रहे हैं तो बहुत ये डेंजरस हो सकता है। तो आप उनके लिए ये स्टेप लें, पूरे घर की अगर आप ये जिम्मेवारी लें, एक एक चीज़ आप सबको बांटें, अपने घर में फर्स्ट एड बॉक्स खोलें, देखें कितनी चीज़ें अभी भी वैलिड हैं उनको रखें, बाकी चीज़ों को निकालें। अपने घर में सारी ये जो सप्लीमेंट्स हैं उनको भी सॉर्ट करें, पुरानी चीज़ों को फेंकें। नेक्स्ट है जस्ट इन केस आइटम्स। जो जस्ट इन केस आइटम्स हम संभालते हैं ना, कि ये मैं संभाल लेता हूँ, ये मुझे कभी काम आ जाएगा, ये चीज़, इसका चार्जर नहीं फेंकते क्योंकि ये डिवाइस ख़राब हो गया है, कोई फ़ोन बहुत ख़राब हो गया है, उसका चार्जर हम संभाल के रख लेते हैं। नए फ़ोन के जो बॉक्स होते हैं वो बहुत प्यारे लगते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे वो फेंकना पड़ता है क्योंकि मुझे मालूम है वो नहीं काम आएगा। मैं फ़ोन रिटर्न नहीं करने वाली, वो फ़ोन को मैं किसी और को गिफ्ट नहीं करने वाली कि वापस उस बॉक्स में डाल देंगे, तो वो बॉक्स हमें क्यों संभालना है। ऐसे ही और बहुत सारी केबल्स होती हैं घर पे, और छोटी छोटी रैंडम चीज़ें होती हैं जो हम संभाल लेते हैं कि ये कभी काम आ जाएगा, और ये हर एक के घर में होता है। ऐसी एक जगह है जहाँ पर जिस ड्रॉर में हम ऐसी रैंडम चीज़ें फेंक देते हैं कि ये काम आएगी ये कभी, वो आप, मैं नहीं कह रही कि आप उसको फेंक दें वो पूरे ड्रॉर को निकाल के, लेकिन उस ड्रॉर को निकालें, एक छोटा सा कोई बॉक्स या छोटा सा कोई सेक्शन बनाएं। आपको बहुत बड़ा रैंडम चीज़ों का सेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसको देखें उसमें से कौन सी चीज़ एक्चुअल में काम आ सकती है कभी ज़रूरत पड़ने पे। ज़्यादातर आपको लगेगा 10% चीज़ ही होंगी रखने वाली, 90% आप निकाल पाएंगे। आपको ये कॉन्शियसली ये डिसीजन लेना है कि आप इसकी सफाई करने वाले हैं। आप फिर से उसी सर्कल में ना फंस जाएं कि नहीं ये तो काम आ जाएगी, ये रख लेते हैं, तो फिर तो आप कुछ भी डीक्लटर नहीं कर पाएंगे। आप उसको ड्रॉर को खोलें, प्रैक्टिकली सोचें कि इसमें से कौन सी चीज़ काम आ सकती है। तो आप वो जस्ट इन केस जो बॉक्स है उसका साइज़ थोड़ा छोटा करें, रह सकती हैं वो चीज़ें आपके घर में, लेकिन वो छोटे साइज़ का होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है सोशल मीडिया डीक्लटरिंग। ये सबसे पहली चीज़ मुझे बोलनी चाहिए थी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के टाइम पे हम अपना इतना टाइम सोशल मीडिया पे वेस्ट कर देते हैं, मैं ये बोलूँगी। कुछ तो हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें करते हैं, लेकिन मुझे पता होने के बावजूद भी हम इतने अब समझदार होते हैं और उसके बाद भी हम इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं सोशल मीडिया पे। तो इसका हमें एक ये सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, हमें डीक्लटर करना पड़ेगा। हमारी इतनी ऐप्स हैं, आप सबसे पहले तो अपनी ऐप्स देखें, कितनी सारी हमारी ऐप्स हैं। कई बार हम कुछ देखते हैं नया और वो ऐप डाउनलोड कर देते हैं, उसको हम यूज़ नहीं करते, लेकिन वो रहती है हमारे फ़ोन में। मैं अपना पर्सनल केस बताऊं तो मैं बहुत सारी ऐसी ऐप्स जो होती हैं टू डू वाली ऐप्स, जैसे टू डू लिस्ट या कुछ टास्क मास्टर ऑर्गेनाइज करने वाली, ये कहीं मैं कुछ देखती हूँ मुझे अच्छा लगता है तो मैं ऐप डाउनलोड कर लेती हूँ, लेकिन मैं वो यूज़ नहीं करती। मैं एक आधी ही ऐप ऑर्गेनाइज के लिए यूज़ करती हूँ, बाकी मैं पेपर पेन उस पे अपनी टू डूज़ लिस्ट बनाती हूँ। तो मेरे केस में इस तरीके की ऐप्स हैं। कुछ लोग फिटनेस ऐप्स 10-10, 15-15 उनके फ़ोन में होती हैं, वो रखते हैं। आप उनको सबको साफ़ करें अपने फ़ोन से, वो ऐप्स को। सोशल मीडिया पे आप जो लोग आपको अच्छे नहीं लगते हैं, जिनको आपको देख के अच्छी फीलिंग नहीं आती हैं, आप उनको अनफॉलो करें, उनको हो सके तो ब्लॉक कर दें अगर आपको नहीं पसंद है देखना। क्योंकि हम उससे अपने माइंड को, हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमारे माइंड को वो बहुत नेगेटिवली अफेक्ट करती हैं वो चीज़ें। जो
पहले के टाइम में, मतलब आई डोंट वांट टू साउंड लाइक कि बहुत पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। जिसको हम नहीं मिलना चाहते थे, नहीं देखना चाहते थे, हम उसे ब्लॉक कर देते थे। ब्लॉक इन द सेंस रियल लाइफ में हम मिलते नहीं थे। आज के टाइम पे अगर आपको कोई नहीं है पसंद, आप फिर भी उसको सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, फिर भी उनकी लाइफ देखते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। मेरे आसपास इतने लोग हैं, इतनी मेरी फ्रेंड्स भी बहुत हैं, मैं उनको भी सेम यही बात बोलती हूँ, अगर आपको नहीं पसंद है आप उस पर्सन से ना मिलें, ना बात करें, सोशल मीडिया पे उससे ख़त्म कर दें। तो आपको ये चीज़ें अनफॉलो करनी पड़ेंगी, जो चीज़ें आपकी लाइफस्टाइल से मैच नहीं होती, जो बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करती हैं। बहुत सोशल मीडिया पे ऐसा फिल्टर्ड कमेंट आता है, फिल्टर्ड कंटेंट आता है कि बहुत टू गुड टू बी ट्रू वाला। आप उस सबको अनफॉलो करें। लाइफ जो होती है वो ऐसे इम्परफेक्टली परफेक्ट ही होती है। सबकी अपना अपना तरीका है जीने का। अगर आपको सोशल मीडिया पे नहीं कोई अच्छा लग रहा है तो मैं ये बार बार यही कहूँगी, उसको अनफॉलो करें, ना देखें। अपना कंटेंट जो है अपना बिल्कुल क्लीन रखें, अपना सोशल मीडिया टाइम भी कम रखें, हो सके तो ना ही देखें तो अच्छा है। कोई अच्छी काम की देखने वाली चीज़ है तो उसको देखें, नहीं तो आप अवॉइड करें उसको। सबसे एंड में है टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। अब ये टॉक्सिक रिलेशनशिप्स जो हैं आपकी फ्रेंडशिप्स भी हो सकती हैं, आपकी फैमिली रिलेशंस भी हो सकते हैं, आपके दूर के पास के कोई भी ऐसे रिलेशन हो सकते हैं। आपको पता है कौन लोग आपके लिए, कौन से रिलेशंस आपके लिए टॉक्सिक हैं। हम सबको अंदर से सब कुछ पता होता है, सिर्फ ये है कि हमें कोई कभी बोल रहा होता है, उसकी बात से थोड़ी सी हमारी आंखें खुल जाती हैं काइंड ऑफ। पर हमें या मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है आपकी लाइफ में कौन टॉक्सिक है, आपको खुद मालूम है। आपको जब पता है तो आप उस पर एक्शन लें, अपनी लाइफ से सारी टॉक्सिसिटी को रिमूव करें, फिज़िकल, मेंटल और ये रिलेशंस भी। जो भी आपके लिए गलत सोचते हैं, जो आपको सामने से पता है या आपको ऐसा अच्छी वाइब नहीं आती, उनसे आप रिलेशन, मैं तो कहूँगी कि आप कट कर लें। अगर कोई बहुत ही आपके क्लोज़ है और ये पॉसिबल नहीं है आपको उनसे रिलेशन ख़त्म करना, तो आप उनसे एटलीस्ट बात करनी कम कर दें ताकि आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट ना हो। तो ये टॉपिक मेरे बहुत ही करीब है, क्योंकि मैंने बहुत सारे टॉक्सिक रिलेशंस को अपनी लाइफ से निकाला है। आई नो इट्स नॉट ईजी, मैंने खुद ये चीज़ करी है, बट इट्स वर्थ इट। मैं सबसे एंड में यही कहूँगी कि जस्ट लेट इट गो। तो आप ये चीज़ें फॉलो करें। अगर आपको ये वीडियो में कुछ अच्छा लगा है, कुछ भी इंफॉर्मेशन यूज़फुल लगी है, तो please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching this video. Bye bye and live your best life.